खैर साहब, ज़ाहिर है एक हफ्ते का तकरीबन वक्त ले लिया है इमरान खान साहब ने। हफ्ते को जो मुलाकातें होंगी, मीटिंग्स होंगी, उसके बाद वो फैसला करेंगे। मगर ऐसा लगता है हुकूमत के पास भी कोई पॉलिसी है नहीं कि किस तरीके से इस तहलील को रोका जा सकता है। क्या पीपल्स पार्टी समझती है हो जाए तहलील, कोई मसला नहीं है, इलेक्शन हो जाएंगे, वफाकी हुकूमत अपनी जगह पर रहे? हज़ीब साहब, यकीनन इससे ये तो कहा जाए कि थिंग्स विल बी एज नॉर्मल एज इट इज़, तो ऐसा तो नहीं है। हमारी कोशिश भी ये होगी, और ये कोशिश जो भी हो, अभी उसको मीडिया पे डिबेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी और होनी चाहिए कि हम इस सिस्टम को डिटेल ना होने दें, या हम खान साहब को एक और हमला न करने दें पार्लिमानी इजाज़त पे, असम्बलियों पे। और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा हो जाता है कि वो कामयाब हो जाते हैं और वो पार्लिमानी निज़ाम को एक और धचका देते हैं, असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने में कामयाब होते हैं, तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा तजर्बा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन नॉर्मली कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही वक्त में हुए हैं। भले असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके गई हैं या असम्बलियाँ मिड टर्म में तोड़ दी गई, तो इलेक्शन एक टाइम पे हुए। लेकिन ये पार्लिमानी जमहूरियत में आम है कि मरकज़ में और सूबों में इलेक्शन अगर मुख्तलिफ औकात में होते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में है, तो वहाँ कई दफ़ा वैसे रूटीन में भी होता है कि कौमी असम्बली या लोकसभा का जो इलेक्शन है उसके साथ सारे मुल्क की सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होते। लेकिन अगर हो जाते हैं कुछ रियासतों के और फिर मिड टर्म में इलेक्शन होते रहते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा तजर्बा कभी नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में अगर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाती है और सिंध असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती, बलोचिस्तान असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती, तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि दो बड़े सूबों ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं, उन असम्बलियों का इस्तेकाब तो नहीं छीना जा सकता, वो अपनी जगह कायम रहेगी। मगर कैसर इशू ये है कि असद कैसर साहब अब से चंद हफ्ते पहले एक बात कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि ये ऑप्शन है हमारे पास कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करा लेंगे इलेक्शन, और वहाँ पर हमारी ही जब हुकूमत होगी तो जो फिर जनरल इलेक्शन हो रहा होगा कौमी असम्बली का, वो हमारी हुकूमतों के मातहत हो रहा होगा। तो इस सिचुएशन को आपने सोचा है? तो आपको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से ये पल्स नहीं आ रही है जो बल्दियाती जो इसके अभी ज़िमनी इंतखाबात जीते तहरीक इंसाफ ने, कि वो जीत जाएंगे और अगले 5 साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बना जाएंगे, और जब आप मरकज़ में इलेक्शन कराने जाएंगे तो उनकी हुकूमत होगी सूबों में? शहज़ेब साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अगर सूबों में हमारी हुकूमत होगी तो हम इलेक्शन जीत लेंगे। इसका मतलब है वो इन्फ्लुएंस करेंगे इलेक्शन को, वो मान रहे हैं। ये बहुत खौफनाक बात है कि वो आज इकरार कर रहे हैं कि कल आने वाले वक्त में अगर ऐसा होगा तो हम इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर लेंगे क्योंकि हमारी हुकूमतें होंगी। तो ये बड़ी बड़ी खौफनाक बात है। उनके इरादे जरा देखिए। दूसरी गुजारिश ये है कि उन्होंने बाय इलेक्शन जीते, लेकिन वो इलेक्शन जो इमरान खान साहब ने खुद लड़े। अब हर जगह सारे मुल्क में अगर सारे दोनों सूबों में सारी सीटों पे खान साहब कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो बन जाएं, फिर देख लेते हैं क्या होता है। जहाँ पे वो कैंडिडेट नहीं बने वहाँ पर तहरीक इंसाफ नहीं जीती है, ये भी एक रिकॉर्ड है, और बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। और आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज वो इलाका जहाँ पे उनकी हुकूमत है, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात हैं, फेजेस में हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन के आज इलेक्शन हुए हैं और उसमें पीपल्स पार्टी लीड करके निकली है। नंबर 2 पे पीटीआई थोड़े मार्जिन से है, फिर उसके साथ ही साथ मुस्लिम लीग है। और अगर हम वहाँ अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो 2/3 1/3 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा फर्क आ जाता है। लिहाजा ये वहाँ पे भी ग्राउंड रियलिटी है, जहाँ पे उनका वज़ीर आज़म है, उनका अपना सदर है, उनका अपना स्पीकर है, और जिस डिवीजन से उनके 6 या 7 वजीर हैं और उनकी पूरी भरपूर नुमाइंदगी है वहाँ पे, वहाँ दारुल खिलाफा है, वहाँ पे उनकी ये सूरत हाल हुई है। अगले बाकी जो डिवीजन के इलेक्शन है वहाँ पे भी सूरत हाल उनको समझ आ जाएगी कि क्या है। साहब फिर हो सकता है ना कायर साहब के फिर इमरान खान साहब ने जो इमीडिएटली अनाउंस नहीं किया कि इस्तीफा देंगे, हालांकि कल तो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला उनके साथ थे, आज फिर उनसे मुशावरत की है, अभी भी ऐलान नहीं किया है, अब एक पार्टी का इजलास होगा, तो ये भी तो मुमकिन है कि वो चाह रहे हो कि आप उनको इंगेज करें और कोई ना कोई फेस सेविंग दें, इलेक्शन की तारीख के हवाले से दें। तो ये बेहतर नहीं होगा कि फिर वफाकी हुकूमत इंगेज करने की कोशिश करे, आप लोगों ने इंगेज करने की कोशिश करें? ये मुनासिब राय है, लेकिन खान साहब की हठधर्मी अगर खत्म होती शाहज़ेब साहब, तो हम तो बहुत पहले एंगेज कर लेते। हमने तो उन्हें हमेशा कहा कि जी आप सियासी कुव्वतों से बैठिए। उनका जो मुतालबा था कि ये मेरी शर्त है, शर्त माने। हम हमेशा कहते थे कि शर्तों से जो होते हैं डायलॉग नहीं होते, आप अपना मुतालबा रखिए और मुतालबे के साथ बात कर लेते हैं।
और जो भी वे फॉरवर्ड होगा एक दरमियानी रास्ता निकल सकता है। 2-4 महीने इलेक्शन पहले हो जाए या बाद में हो जाए, कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये तो इमरान खान की अपनी हठधर्मी है जिसने हालात को इस तनाजुर में लेके आई है। पाकिस्तान के ऊपर जो इकोनॉमी का दबाव आया है, इदारा जाती जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है, ये सब उनकी हठधर्मी के नतीजे हैं। और अब वो एक तरफ कह रहे हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ अनस्टेबिलिटी बढ़ाने जा रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि हम बाय इलेक्शन या जो सूबाई इलेक्शन होंगे वो जीत के हम अगली दफा जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा वो बड़ी लीड से जीत लेंगे। अगर अदरवाइज हो गया तो फिर क्या होगा? वैसा फिर ऐसी सूरत में मसला है ना कि अगर सूबाई इलेक्शन हो भी रहे हों तो मुल्क मुकम्मल तौर पर एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम के लिए, वरना आप लोग भी मरकज़ में डिलीवर कर नहीं पाएंगे। अब ये नज़र भी आ रहा है कि कितनी मुआशी अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार हुआ है। तो इसी एक्सरसाइज में फिर मुल्क जाने वाला है अगर वो तहलील कर देते हैं। अगर खान साहब इस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हम रोकने की तो भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनके नाजायज मुतालबे तो नहीं मान सकते। हम उसके असरात को रोकने की कोशिश करेंगे। और एक और बात शाहजेब साहब, वो ये है कि अगर अगला इंतखाब हम कराते हैं, इंतखाब एक बड़ी सीरियस एक्सरसाइज है और बड़ी कॉस्टली एक्सरसाइज है। इस वक्त पाकिस्तान के 3-3.5 करोड़ लोग जो पानी से इफेक्ट हुए थे अभी तक अपने घरों में प्रॉपरली आबाद नहीं हुए। उन इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। वहां तक लोगों को अभी भी गिले हैं कि हमें पूरी तरह खुराक की रसाई नहीं है। लिहाजा उन इलाकों के लोगों को हम ये कहें कि सर्द तरीन मौसम में अगले 3-4 महीने के बाद हम मार्च में जाके या फिर मई फरवरी में जाके हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो क्या ठंडे इलाकों में और सिंध और बलूचिस्तान के उन आफतज़दा इलाकों में ये इलेक्शन कराए जा सकेंगे? लेकिन इसको भी एक तरफ रखिए, फर्ज करें इलेक्शन हो जाते हैं और इसी तरह की एक मखलूत सूरत हाल फिर सामने आ जाती है, कोई लीड पार्टी नहीं आती, यानी खान साहब का ये ख्वाब पूरा नहीं होता, जो नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? फिर क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? यानी एक तरफ आप 4-5 महीने की एक्सरसाइज करेंगे कि आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट बिठा देते हैं। आप जरा गौर करिए कि हमारी सारी जमातें जो काम, जो फैसले, जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान को है, बकौल आपके, अगर हम वो पूरी तरह नहीं दे पा रहे और खान साहब का एक दबाव है, वो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फिर हमला आवर हो रहा है, ये कह के कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है पाकिस्तान के, तो क्या इससे केयर टेकर गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी ला पाएगी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए भी मुख्तलिफ रहनुमाओं को दावत दी, कोई आने को तैयार नहीं हुआ।